हंसोगे ये कमजोर सी आवाज है क्या, झंझनाया हुआ थर्राया हुआ साज है क्या। जिन हसीरों के लिए वक्फ है सोने के कफस, उनमें मौजूद अभी ख्वाहिश परवाज है क्या। आह तुम फितरत इंसान के हमराज नहीं, मेरी आवाज ये तन्हा मेरी आवाज नहीं मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम अवाम के साथ। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में औरत नाम की कोई अब इज्जत नहीं रही। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपने इस वीडियो में देख लिया होगा। ये पाकिस्तान की वो औरतें जिन्होंने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया था और एहतजाज किया था, लेकिन जनाब पाकिस्तान की सड़कों पर उनको जिस तरह से घसीटा गया, उनकी इज्जतों को दुपट्टों को जिस तरह से रौंदा गया, उनको बालों से पकड़ कर खींचा गया, उनको जानवरों की तरह पुलिस मोबाइल्स में लादा गया, पाकिस्तान में गोया ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की सियासी और जनाब इखलाकी इक़्तिदार जमीन बॉस हो चुकी हैं। अब जनाब अगर पाकिस्तानी मुआशरे में किसी औरत की इज्जत है तो उसका नाम मरियम नवाज है, मरियम औरंगजेब है और उज़्मा बुखारी है, आसफा भुट्टो है, बख्तावर भुट्टो है या फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया है। अब जनाब इन औरतों के अलावा शायद बाकी तमाम औरतें इज्जत के लायक नहीं, इसीलिए पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद में पाकिस्तान की औरतों के साथ इस तरह का सलूक रवा रखा गया है। इनका कसूर क्या है? इनका कसूर ये है कि ये जनाब पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका डालने के बाद अपना एहतजाज का हक रखने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन जनाब जिस तरह से आज हमारा मुआशरा कोलैप्स हो चुका है, शायद ही इसकी मिसाल किसी दुनिया में और नजर आती हो। और जनाब पाकिस्तान इसीलिए तो बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन चुका है। अब जनाब हम बात करते हैं कि किस तरह से IMF ने झटका दे दिया है और इमरान खान की तरफ से लिखे जाने वाला जो IMF को खत है वो किस तरह से ताकतवरों के गले की हड्डी बनता जा रहा है। शेर अफजल मरवत इस बारे में क्या कहते हैं, आइए वो सुनते हैं। कहा हालांकि पार्टी कल के बयान के बाद जरा ऐसा लगा था वजाहतें दे रही है। झगड़ा साहब ने भी कहा कि मैं अपनी पार्टी से कहूंगा कि खत IMF को नहीं लिखना चाहिए, मगर इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने लिख दिया है खत। ये जो कानूनी लड़ाई है यही दुरुस्त रास्ता नहीं है जो आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बजाय इसके कि IMF को लिखा जाए, जिससे आपकी पार्टी को शायद नेगेटिव पब्लिसिटी जरूर मिलेगी मगर IMF को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर IMF को ख़त लिखने से कोई नेगेटिव पब्लिसिटी पैदा होती है तो ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि 2 साल से जो कानून जो है वो रुल रहा है, कानून की हुक्मरानी गायब है, बुनियादी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, इलेक्शन रिगिंग हुई, उम्मीदवार अगवा हुए, जो 2 साल में आपने ड्रामा देखा, तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि बहैसियत कौम हमें कर्जा ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत बुनियादी हकूक़ का एहतराम के? हमें कर्जे की ज़्यादा ज़रूरत है कानून की हुक्मरानी के मुकाबले में? IMF ने जब लास्ट टाइम जो आप लोगों के साथ हो रहा है और जिस तरीके से रियासती जबर का सामना करना पड़ा है तहरीक इंसाफ को, वो नहीं होना चाहिए। शेर अफजल मरवत से जब शाहजेब खानज़ादा ने दूसरा सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी सुना। सही फोरम पर उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, मगर IMF का लोन नहीं होगा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, आवाम के और बुरे हालात होंगे और बेरोजगारी होगी और महंगाई आएगी। 2018 में दीगर जमातों को ज़रूर शिकायतें थी मगर किसी ने इस तरह IMF को नहीं ख़त लिखा, लोग पूरी क़यादतें जेल में थी। ये जो ख़त है ये पाकिस्तान के लिए मनफी है, बजाय इसके कि आपकी जो दीगर जमातें उन पर प्रेशर आए। तो जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है और वो ये नहीं चाहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, फिर वो ये कानून के आगे सरनगू हो जाएं, जो जिसका हक है उनको दे दें। सिंध में जनाब एक तरफ तो जनाब एहतजाज करने वालों ने पूरा दिन तमाम शाहराएं तमाम सड़कें जो है ब्लॉक किए रखी, शारा फैसल जो है मुकम्मल तौर पर ब्लॉक थी और सिंध असम्बली की तरफ जाने वाले उससे मुत्तसिल रस्ते थे वो भी बुरी तरह से बंद किए रखे। लेकिन जनाब वहां पर भारी नफरी जो है वो तैनात की गई और उसके बाद जो है रास्ते खुलना शुरू हो गए। लेकिन जनाब अगर हम बात करें पंजाब में तहरीक इंसाफ की क़यादत थोड़ी ठंडी पड़ती हुई नजर आती है। हालांकि पंजाब एक ऐसा सूबा जहां पर सबसे ज्यादा बड़ा डाका मारा गया। अब जनाब पंजाब की मेन लीडरशिप इस वक्त कहां है, उनको जरूर सामने आना होगा ताकि कारकुन जो है उनको थोड़ा सा हौसला मिले और उनको जनाब कोई लीड करने वाला वहां नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ जनाब शौकत बसरा की
मैं बेहद तारीफ करूंगी। उन्होंने जिस तरह से कल फ्रंट फुट पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया कि जनाब ये मौजूदा इलेक्शन में जो हुआ धांधला है उसमें चीफ जस्टिस फाइज ईसा जो है बराह रास्त मुलव्विस हैं। सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए और बड़े ही मुस्तनद किस्म के उनसे सवाल पूछे। अब जनाब उन्होंने क्या क्या फरमाया ये आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उनका एक ऐसा तारीखी जुमला जो कि हमेशा याद रखा जाएगा वो ये था कि अगर हमारा मरना मकसूद है तो फिर हम लड़कर मरेंगे। जनाब सलाम है आपको शौकत बसरा, किस तरह से आपने जमा मर्दी और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए सामने आए और आपने इस चीज का इतराफ किया कि अगर अब लड़ना ही है तो फिर देखी जाएगी कौन क्या करता है। अब इस पहलू के ऊपर बात करने के बाद पंजाब में मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो शमूलियत इख्तियार की गई आज़ाद उम्मीदवार ने, उसके बाद जिस तरह से मखसूस नशिस्तों का मामला था उसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो चुकी है। अब जनाब नून लीग को अगर देखा जाए, पीपल्स पार्टी को देखा जाए और बाकी सब जमातों को देखा जाए जिन्होंने चोरी शुदा वोट लिए थे, तो उनको जो है उनकी मखसूस नशिस्तें जो है वो अलॉट कर दी गई हैं और उनके नंबर्स जो है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ चुके हैं। लेकिन जनाब अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ को अभी तक जो है मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। इसके हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं उनका साहबजादा हामिद रजा, उनकी तरफ से एक ऐलान किया गया है कि हम जो है वो तब तक वफाकी हुकूमत बनने नहीं देंगे जब तक हमें मखसूस नशिस्तें जो है वो अलॉट नहीं की जाती। तो जनाब ये सारी चीजें जो है वो होती जा रही हैं और बड़ी ही ढिठाई के साथ, बड़ी ही दीदा दलेरी के साथ, बड़ी ही बेशर्मी के साथ एस्टेब्लिशमेंट की छतर छाया तले उन तमाम अराकीन ने हल्फ लिया जिन्होंने चोरी शुदा मैंडेट पर आज सिंध असम्बली में वहां पर हल्फ बदारी में हिस्सा लिया। कैसी अजीब बात है कि एक चोर जो है वो कुरान की आयात तले हल्फ ले रहा है। ऐसी मिसाल पाकिस्तान में ना तो पहले नजर आई और ना ही शायद आएगी। बहुत शुक्रिया।